दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग ब्रांच अकाउंट्स चैप्टर से MCQs देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो MCQs देखेंगे ये थर्ड पार्ट होगा, यानी कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट कर चुके हैं और ये तीसरा पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। When goods are supplied by branch X to branch Y, the head office books is debited by A. branch X, B. branch Y, C. goods supplied to other branches, D. goods received from other branches। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है when goods are supplied by branch X to branch Y, कहने का मतलब यह है कि ब्रांच X के द्वारा गुड्स भेजा गया है किसको, ब्रांच Y को। द हेड ऑफिस बुक्स इज डेबिटेड बाय, हेड ऑफिस जो है अपने बुक में क्या एंट्री करेगी, किसको डेबिट करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ब्रांच एक्स जो है वो ब्रांच वाई को गुड्स भेजा, ठीक है। तो जब आप जर्नल एंट्री करेंगे, यानी कि आप अपने को मान लीजिए कि आप हेड ऑफिस हो और हेड ऑफिस जो है अपने बुक में जो जर्नल एंट्री करेगी तो वो क्या करेगी। तो देखिए गुड्स जो है किसको भेजा गया है, ब्रांच वाई को भेजा गया है। तो ब्रांच वाई को आप डेबिट कीजिए, ब्रांच वाई अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच एक्स अकाउंट, ठीक है। कहाँ से भेजा गया, ब्रांच एक्स के द्वारा भेजा गया ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ब्रांच वाई अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट फ्रॉम ब्रांच एक्स अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, ब्रांच वाई। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। When branch has paid some cash on behalf of the head office for purchase made by head office, the books of head office is debited by A. cash account, B. sales account, C. purchases account, D. branch account। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है when branch has paid some cash on behalf of the head office for purchases made by head office, the books of head office is debited by। कहने का मतलब यह है कि when branch has paid some cash on behalf of head office for purchases made by head office, यानी कि हेड ऑफिस के द्वारा गुड्स या कुछ जो भी है एसेट परचेज की गई है, ठीक है। और उसका पेमेंट हेड ऑफिस के बिहाफ में कौन पेमेंट कर रहा है, ब्रांच पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हेड ऑफिस के बुक्स में जर्नल एंट्री जो होगी वो क्या होगी और किसको डेबिट किया जाएगा, क्वेश्चन में यही कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, यानी कि हेड ऑफिस जो जर्नल एंट्री करेगा अपनी बुक में वो करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। व्हेन ब्रांच हैज कलेक्टेड सम कैश ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस, द बुक्स ऑफ ब्रांच इज क्रेडिटेड बाय ए. कैश अकाउंट, बी. हेड ऑफिस अकाउंट, सी. कॉल्स इन एरियर अकाउंट, डी. परचेजेस अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन ब्रांच हैज कलेक्टेड सम कैश ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस, द बुक्स ऑफ ब्रांच इज क्रेडिटेड बाय। तो देखिए ब्रांच हैज कलेक्टेड सम कैश ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस, यानी कि हेड ऑफिस के बिहाफ में ब्रांच ने कुछ पैसा कलेक्ट किया या कुछ कैश कलेक्ट किया, ठीक है। किससे, उसको डेटा वगैरह से मिला होगा। द बुक्स ऑफ ब्रांच इज क्रेडिटेड बाय, तो ब्रांच के बुक में हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट हम लोग किसको कर रहे हैं, हेड ऑफिस को कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, हेड ऑफिस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। इन केस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, द हेड ऑफिस विल मेक एन एडजस्टिंग एंट्री बाय डेबिटिंग ब्लैंक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। A. branch account, B. purchases account, C. goods in transit account, D. sales account। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इन केस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट द हेड ऑफिस विल मेक एन एडजस्टिंग एंट्री बाय डेबिटिंग ब्लैंक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ईयर के लास्ट में हेड ऑफिस जो है एक एडजस्टिंग एंट्री करती है, और वो एंट्री क्यों करती है, क्योंकि जब उसने गुड्स भेजा था, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा था ब्रांच को, तो वो जो गुड्स जो है वो रास्ते में रह गया, ठीक है। इन केस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, जिसको हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं, जो माल जो है रास्ते में रहना जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो एडजस्टिंग एंट्री जो होगी वो हेड ऑफिस करेगा, और हेड ऑफिस जो है किसको डेबिट करेगा और किसको क्रेडिट करेगा।
तो ऐसे सिचुएशन में जो हेड ऑफिस अपने बुक में एंट्री करेगी वो क्या करेगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, यानी कि रास्ते में अगर कोई गुड्स रह जाता है तो उसको हम लोग मतलब कि अपने को हेड ऑफिस आप मान लीजिए, तो आप जो है अपने बुक में एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड a payment is made by branch, the head office books is debited by blank account. A branch fixed asset, B branch, C cash, D profit and loss. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, when an asset is purchased, a payment is made by branch, the head office books is debited by blank account. कहने का मतलब यह है कि एसेट परचेज किया गया और उसका जो पेमेंट किया गया वो ब्रांच के द्वारा किया गया। ठीक है, तो हेड ऑफिस जो है अपने बुक में किसको डेबिट करेगी, कौन से अकाउंट को डेबिट करेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, ब्रांच फिक्स्ड एसेट। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि हेड ऑफिस जो है अपने बुक में जर्नल एंट्री करेगी ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ब्रांच फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, ब्लैंक account is prepared to adjust the loads included in the value of opening stock and closing stock. A branch stock, B branch adjustment, C stock reserve, D branch profit and loss. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, ब्लैंक अकाउंट इज प्रिपेयर टू एडजस्ट द लोड्स इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो लोड्स इंक्लूड हैं उनको एडजस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ब्लैंक अकाउंट, ए ट्रेडिंग, बी स्टॉक, सी सेल्स, डी ब्रांच एक्सपेंसेस। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच इज ट्रांसफर्ड टू ब्लैंक अकाउंट। तो हम लोग जो गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी कि ब्रांच को जो गुड्स भेजते हैं और उसका जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग जितने भी गुड्स जो बैलेंस बचे होते हैं उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ब्लैंक अकाउंट शोज द शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ स्टॉक, ए ब्रांच एडजस्टमेंट, बी ब्रांच स्टॉक, सी गुड्स सेंट टू ब्रांच, डी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ब्लैंक अकाउंट शोज द शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ स्टॉक। तो किस अकाउंट में हम लोग शॉर्टेज और सरप्लस को शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ब्रांच स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इज ट्रांसफर टू ब्लैंक अकाउंट, ए ब्रांच स्टॉक, बी ब्रांच एक्सपेंसेस, सी ब्रांच एडजस्टमेंट, डी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इज ट्रांसफर टू ब्लैंक अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक यानी कि स्टॉक में जो है पहले से प्रॉफिट इंक्लूड है। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सरप्लस या शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। इसका जो ट्रांसफर करते हैं वो किस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, The balance of branch adjustment account is transferred to blank account, A branch stock, B branch profit and loss, C branch debtors, D branch expenses। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द बैलेंस ऑफ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ब्लैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।